नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिसने अपने समय में समाज की सोच को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 1943 की एक बेहद खास बंगाली पांडुलिपि श्री श्री भक्तमाल ग्रंथ की, जिसे अविनाश चंद्र मुखोपाध्याय ने संकलित किया था। और सच मानिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने भक्ति, श्रद्धा और समाज को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले भक्तमाल का असल सार समझेंगे, फिर सुदामा की कहानी से जानेंगे कि सच्ची मित्रता क्या है। उसके बाद गुरुराज के प्रसंग से देखेंगे कि कैसे भक्ति किसी भी जाति से बहुत ऊपर है। फिर शुद्ध प्रेम की ताकत पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि सच्ची भक्ति की ये नई परिभाषा आखिर है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही बुनियादी पर बेहद गहरी बात पर गौर कीजिए। ईश्वर को आखिर क्या प्यारा है? क्या उन्हें हमारा बैंक बैलेंस या धन दौलत चाहिए? समाज में हमारा रुतबा या हमारी जाति चाहिए? या फिर सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम? और मजे की बात यह है कि श्री श्री भक्तमाल ग्रंथ इसी सवाल का एकदम सटीक और बेबाक जवाब देता है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले भाग पर, भक्तमाल का सार, जो असल में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने वाला विचार है। देखिए, हमारा समाज ना हमेशा से एक खास तरीके से काम करता आया है, जहां पैसों, ऊंचे रुतबे और भारी भरकम कर्मकांडों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन भक्तमाल का नजरिया इसके एकदम उलट है। ये ग्रंथ साफ कहता है कि जो मायने रखता है वो है आपका शुद्ध इरादा, आपका निस्वार्थ प्रेम और आपका पूरा समर्पण। मतलब ये भौतिकवाद या दिखावे को पूरी तरह से नकार देता है और ये साबित करता है कि सच्ची आस्था तक पहुंचना हर किसी के बस की बात है, चाहे वो कोई भी हो। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सुदामा की कहानी, जहां हम देखेंगे कि मित्रता में असली धन क्या होता है। अगर हम 1943 के इसी ऐतिहासिक ग्रंथ के इन मूल बंगाली पन्नों पर नजर डालें, तो यहाँ सुदामा की वो मशहूर कहानी बहुत ही विस्तार से दर्ज है। और ये मूल स्रोत हमें बताते हैं कि उस दौर में इस पूरे घटना को कितनी गहराई और प्रामाणिकता के साथ लिखा गया था। अब सोचिए, सुदामा अपने साथ क्या लेकर गए थे? महज मुट्ठी भर च्योड़ा यानी पोहा, बस इतना ही। आज के जमाने में देखें तो शायद इस साधारण से उपहार की कोई कीमत ही ना हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। यह हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि जब बात आध्यात्मिक संपत्ति की आती है ना, तो आपकी भौतिक गरीबी अमीरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ग्रंथ के ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं कि ईश्वर ने वो साधारण सा पोहा कितने आनंद के साथ खाया। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस भेंट में कोई दिखावा नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक बिना शर्त वाली सच्ची दोस्ती थी। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अगर आपके मन में भावना शुद्ध नहीं है, तो आपके बड़े बड़े अनुष्ठान और सारी भव्यता बिल्कुल बेकार है। और यही बात हमें ले जाती है हमारे तीसरे भाग की ओर, गुहराज का प्रसंग, जहां भक्ति, जाति और समाज की हर सीमा को पार कर जाती है। मूल पाठ के इन श्लोकों में गुहराज की उस बेचैनी और उस तीव्र भावनात्मक स्थिति का वर्णन है जब वो रामचंद्र जी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। ये महज कोई कहानी नहीं है, ये एक भक्त के उस गहरे दर्द और बेइंतहा प्रेम का जीता जागता दस्तावेज है जिसे दुनिया का कोई भी नियम या कोई भी सीमा बांध नहीं सकती थी। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें उस समय के समाज में गुहराज की स्थिति को समझना होगा। ऐतिहासिक रूप से वे हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर रखा था। लेकिन भक्तमाल ने क्या किया? उसने इस पूरे सामाजिक पदानुक्रम को, इस ऊंच नीच को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस ग्रंथ ने गुहराज के उन सच्चे आंसुओं को ऊंचे कुल के उन बड़े बड़े विद्वान ऋषियों और ज्ञानियों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया। ग्रंथ का ये अनुवाद अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोषणा है। यह चीख चीख कर कहता है कि शुद्ध भक्ति वाला एक तथाकथित अछूत व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। जन्म या जाति से कोई महान नहीं होता। भक्ति का रास्ता सबके लिए एक समान है और एक सच्चा भक्त ही असल में सबसे महान है। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी समानतावादी विचार रहा होगा। चलिए अब इस चर्चा के चौथे भाग में आते हैं, शुद्ध प्रेम की शक्ति। प्रेम इंसान को कैसे बदल सकता है, इससे समझने के लिए श्री बिल्वमंगल महाशय की ये चौंका देने वाली कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है।
ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे एक भटका हुआ इंसान अगर अपनी उसी गहरी ऊर्जा और जुनून को सही दिशा दे दे तो वो पूरी तरह से बदलकर पूर्णता हासिल कर सकता है। इनकी कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, अपनी वासना में अंधे होकर ये उफनती हुई नदी को पार करने के लिए एक बहते हुए शव तक का सहारा ले लेते हैं। ये उनकी भटकी हुई वासना की चरम सीमा थी। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट, जब एक वेश्या के कड़वे लेकिन एकदम सच वचनों से उनकी आंखें खुलती हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि अगर यही पागलपन, यही जुनून ईश्वर के लिए हो जाए तो मुक्ति मिलनी तय है। और यहीं से शुरू होती है उनकी एक असाधारण आध्यात्मिक जागृति। लेकिन दूसरी तरफ बिल्वमंगल के इस तूफानी जुनून के बिल्कुल विपरीत एक और कहानी है, भावुक ब्राह्मण की। ये सज्जन ईश्वर से एक माता पिता की तरह प्रेम करते थे, बिल्कुल कोमल, रक्षात्मक और मासूम सा स्नेह। इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो समझ आता है कि भक्ति का कोई एक फिक्स फॉर्मूला या रूप नहीं है। ये तूफानी और आक्रामक भी हो सकती है और एक शांत बहती नदी की तरह भी। तो अगर हम इन सारी कहानियों को एक धागे में पिरोएं तो क्या सामने आता है? ये सभी भक्त अपनी आस्था को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। कोई बिना शर्त खुद को सौंप रहा है, कोई समाज के बनाए नियमों और खतरों की परवाह नहीं कर रहा, तो कोई ईश्वर को अपना दोस्त या बच्चा मान रहा है। पर इन सब में एक बात कॉमन है, वो है ईश्वर के साथ उनका बेहद व्यक्तिगत और गहरा भावनात्मक जुड़ाव। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम और 5वें भाग पर, जहां हम सच्ची भक्ति की इस नई परिभाषा को समेटेंगे। अगर इस पूरे भक्तमाल ग्रंथ का एक निचोड़ निकाला जाए तो ये 4 प्रमुख गुण उभर कर आते हैं। सुदामा हमें निस्वार्थता का पाठ पढ़ाते हैं, गोहराज दिखाते हैं कि ईश्वर के दरबार में पूर्ण समानता है, बिल्वमंगल की कहानी परिवर्तनकारी तीव्रता का उदाहरण है, और भावुक ब्राह्मण से हमें मासूम पवित्रता देखने को मिलती है। यही बातें इस पूरे एक्सप्लेनर का आधार हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि श्री श्री भक्तमाल ग्रंथ आस्था को किसी डर, सजा या लेन देन के चश्मे से नहीं देखता। इसके बजाय ये भक्ति को प्रेम के एक एकदम निडर, आजाद और खूबसूरत रिश्ते के तौर पर परिभाषित करता है। ये रूढ़िवादिता के डर से निकालकर हमें शुद्ध प्रेम की ओर ले जाने का रास्ता है। अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस दुनिया में जहाँ हर तरफ हैसियत, रुतबे और भौतिक चीज़ों की अंधी दौड़ मची है, वहाँ ऐसी शुद्ध, निस्वार्थ और सबको एक समान मानने वाली भक्ति का साहस हम कहाँ से लाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आस्था और जीवन के असली मायने तलाशने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।